नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदमं सर्वं यद्किंचित् जगत्यां जगत्या तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्य सुधनम, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस मंत्र का पहला भाग प्रभु की महानता का दिग्दर्शन कराता है। यह सब कुछ अर्थात समस्त ब्रह्मांड ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर सबके अंदर है और सब कुछ ईश्वर के अंदर है। वह अंतर्यामी रूप से सदैव सबको देखता है और समस्त संसार को न्याय तथा नियम में रखता तथा सबको कर्मों का फल प्रदान करता है। ईशावास्योपनिषद का शांति मंत्र है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह इस मंत्र के भाव का द्योतक है कि प्रभु स्थान स्थान पर परिपूर्ण ही है। यहाँ वहाँ सर्वत्र पूर्ण है, उसका भाग नहीं हो सकता। कारण पूर्ण इनफाइनाइट में से पूर्ण निकाल कर भी शेष पूर्ण ही रहता है। वेद में अन्य स्थल पर आया है कि समस्त ब्रह्मांड प्रभु के एक पाद में है और उसके 3 पाद अमृत स्वरूप हैं। कितना वह महान है जिसने इस समस्त संसार की रचना करके उसको न्याय नियम में रखा हुआ है। इदम सर्वम, यह सब कुछ कितना है, आज तक कोई भी नहीं जान सका है और ना ही जान सकेगा। और फिर यह सब कुछ तो उसके एक पाद में ही है। ब्रह्मांड को विद्वानों, तत्वज्ञों, योगियों ने जानने की जितनी चेष्टा की उससे वे अभी तक इतना अंत नहीं पा सके। गुरु नानक देव ने स्यात समाधि में ही बैठकर ये शब्द कहे थे, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह हमारे सूर्य से 10 करोड़ मील दूर है। प्रकाश की गति का अनुमान 1,86,000 मील प्रति सेकंड लगाया। हमारे पास सूर्य का प्रकाश कोई 8 मिनट के करीब पहुंचता है, अर्थात जब सूर्योदय होता है तो उसके 8 मिनट के पश्चात हमें दृष्टिगोचर होता है। अनुसंधान करने वाले विद्वानों ने लिखा है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे ही भी ग्रह हैं जिनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 14 व 15 से लेकर 15 लाख वर्ष लग जाते हैं। जिस प्रकाश की गति प्रति सेकंड 186,000 मील है वह एक दिन में ही 16 अरब मील से अधिक चला जाता है और एक वर्ष में तो मानव गणना के परिणाम को लांघ जाता है। फिर 15 लाख वर्षों में कितनी दूर चला होगा, यह सोचकर मस्तिष्क चकरा जाता है। और फिर कौन जाने कि इसके परे भी कोई जगत है, ग्रह, नक्षत्र है या नहीं। एक विद्वान का यह कथन है कि कोई ऐसा ग्रह भी है जिसका प्रकाश 14 करोड़ वर्षों में हमारी पृथ्वी तक आता है। और अभी अभी एक फिलॉसफर ने कहा कि जितना हम जानते हैं सृष्टि उससे भी परे है। और इतनी दूर जो सृष्टियां हैं वो कितनी महान होंगी, इसको मानव का चमत्कृत मस्तिष्क भी कल्पना में नहीं ला सकता। हमारी पृथ्वी से सूर्य इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13,05,000 पृथ्वियां समा सकती हैं। हमारे सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, नक्षत्र आदि घूम रहे हैं उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। इससे परे भी और न जाने कितने सोलर सिस्टम हैं। एक ऐसे सूर्य की खोज हुई जिसका नाम पाश्चात्य ज्योतिर्विदों ने एंड्रस रखा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सहस्त्रों सूर्य खप सकते हैं। इस सूर्य चक्र का अंत हमें नहीं आता, आगे की क्या ही कहें। प्रत्येक मनुष्य धन संचित करता है, यदि उसमें त्याग की भावना नहीं है तो उसके छोड़ने पर अत्यंत दुखी होता है। बैंक का कोई क्लर्क लाखों का हिसाब और रुपयों की रखवाली करता है, एक पैसा भी कम नहीं होने देता।
उसका तबादला अन्यत्र हो जाए तो बैंक का धन छोड़ते हुए रोता धोता नहीं है। कारण यह कि उस धन का त्याग भाव से रखने वाला वो है। कोई धाय किसी धनाढ़ के बच्चे को पालती है, प्यार करते हुए भी जब मालिक लेना चाहे उसको दे देती है। यदि कोई अपनी संतान के प्रति भी यही भाव रखे कि वह मेरा नहीं प्रत्युत प्रभु की देन है, तो उसे प्रभु को लौटाते समय कोई वेदना नहीं होगी। जो लोग जगत में त्याग भाव से नहीं रहते वे इंद्रियों के दास हो जाते हैं। इंद्रियां अगर अवश हो गईं तो मन भी अवश हो जाता है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतएव मनुष्य को न मानने वाले मनुष्य उसकी महानता को समझें और उस पर विश्वास करें। हे मिथ्याभिमानी, उस महत्तम शक्ति को भुलाकर तू स्वयं ही प्रभु क्यों बनता है। इस मंत्र का दूसरा भाग एक अन्य गूढ़ रहस्य को प्रकट करता है। यह सब जगत में है। जगत्याम जगत, 2 बार जगत शब्द प्रयुक्त होने का कुछ प्रयोजन है। जो भी जगत है वह गतिवान जगत में है। इन शब्दों से वेद भगवान हमें यह रहस्य बतलाता है कि इस जगत में प्रत्येक वस्तु चल है, कोई भी अचल स्थिर नहीं है। समस्त ब्रह्मांड चल रहा है, घूम रहा है। अपनी पृथ्वी का ही उदाहरण लीजिए। यह सूर्य के चारों ओर घूम रही है, किंतु सूर्य क्या स्थिर है? वह भी अपनी धुरी पर अपने चारों ओर तथा अपने चक्र में भी घूमता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई अपने चारों ओर भी घूम रही है। इसी प्रकार इस सूर्य मंडल यानी सोलर सिस्टम के नक्षत्र, चांद, तारे सब घूमते हैं और सब मिलकर सूर्य समेत फिर एक ध्रुव के चक्र में घूमते हैं। पृथ्वी के अपने चारों ओर एक चक्कर लगा लेने से एक दिन या रात बनता है और सूर्य की परिक्रमा करने से एक वर्ष बन जाता है। यह सब कुछ ऐसी कुशलता से संपन्न हो रहा है कि हमें यह भी पता नहीं लगने पाता कि इसमें 3 प्रकार की गतियां कार्य कर रही। सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी लगभग 58 सहस्त्र मील प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी जाती है और 58 सहस्त्र मील प्रति घंटे की चाल से दौड़ती भी जाती है। हमें तनिक भी भान नहीं होता कि हो क्या रहा है। हमें स्थिर प्रतीत होने वाली प्रत्येक वस्तु क्या वस्तुतः स्थिर है? नहीं, कदापि नहीं। प्रत्येक वस्तु जिन परमाणुओं द्वारा निर्मित है उनमें हर घड़ी गति है। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि प्रत्येक परमाणु भाग यानी त्रिश्रेणु एटम अपने आप में एक सूर्य मंडल सोलर सिस्टम है। प्रत्येक एटम के केंद्र में एक इलेक्ट्रॉन यानी विद्युतांश होता है, जिसके चारों ओर अनेक विद्युतांश चक्कर लगाते हैं। यह जानकर अपना ही मस्तिष्क चक्कर खाने लगता है। 1 सेकंड में 1 शंख बार। इतना कौतूहल जिस एटम में हो रहा है वह स्वयं कितना बड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि 90 खरब एटमों के 90 खरब बंडल बनाए जाएं तो उसका तौल केवल 3 माह से होगा। एटम बम का निर्माण इन्हीं एटमों को तोड़ने से हुआ है। प्रकृति के इस प्रबंध को तोड़कर वे एक दूसरे से अस्तित्व को भंग करते हुए एक प्रकार से प्रलय के जैसा दृश्य उपस्थित करते हैं। प्रलयोपरांत जब प्रभु सृष्टि की रचना करता है तो प्रकृति में एक कंप उत्पन्न करता है, जिससे सूक्ष्म प्रकृति का प्रत्येक भाग अचल से चल हो जाता है। यह कंप कोई 5 अरब वर्षों तक आगामी प्रलय के आने के समय तक रहता है। स्वयं आकाश भी, जिसमें यह सब कुछ गतिमान है, स्थिर नहीं है। आकाश यानी ईथर में आंतरिक तरंगें प्रति सेकंड 24 अरब 30 करोड़ कही जाती हैं। इन तरंगों पर आरोहण करके तो रेडियो का शब्द समस्त पृथ्वी पर क्षण भर में ही परिभ्रमण कर आता है। वेद तो एक नियम का वर्णन कर देता है कि प्रदत्त बुद्धि द्वारा यह मनुष्य का कुछ न कुछ विस्तार करता जाता है। अर्थात समस्त ब्रह्मांड विद्युन्मय है। इनकी भिन्नता से हमें पदार्थ भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं। इस मंत्र का तीसरा भाग तेन त्यक्तेन भुंजीतः। इसका यह भाव है कि चराचर जगत में बहुत कुछ भोग्य पदार्थ ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं, जिन्हें मनुष्य त्याग भावना से भोगे अर्थात अपना मन इन भोगों से ऊपर निर्लिप्त रखे। इस जगत में जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसको खान पान आहार व्यवहार आदि के भोगों में भोगना ही है।
परंतु भोगना किस प्रकार चाहिए, इसके लिए प्रभु आज्ञा करता है कि हे अमृत पुत्र, विपुल सामग्री तेरे लिए बना दी है, इसका भोग कर। परंतु इन भोगों में लिप्त मत हो, इन भोगों में लिप्त ना होना। इसका परिणाम यह होगा कि मनुष्य उसी को भोगेगा जिससे उसका पतन ना हो सके। एक साधारण उदाहरण देता हूँ। भोजन तो प्रत्येक मनुष्य को करना है, स्वाद भी उसमें आता ही है, परंतु एक व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है तो अच्छी या बुरी जो चीज़ उसको स्वादिष्ट लगती है उसे ही खाता जाएगा। दूसरा व्यक्ति त्याग भाव से खाता है तो वह उसी वस्तु को खाएगा जो उसके लिए हितकर हो, वह केवल स्वाद के पीछे नहीं दौड़ेगा। जिन लोगों को जीभ का चस्का लग गया है वे रोग की अवस्था में भी अपत्य का त्याग नहीं कर सकते। मंत्र का चौथा आदेश मागृदः कस्य सुधनम का अर्थ कोई तो यह करते हैं कि लालच मत कर। इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि यह सोच धन किसका है, कि तेरा नहीं तो उसका लालच मत कर। जिसका धन है, जिसका अधिकार है उसी को दे दे। दूसरा अर्थ यह है कि किसी के धन या पदार्थ का लालच मत कर, या अभिलाषा मत कर। कितना सुनहरा उपदेश है यह। इसका पान करने से संसार में कोई युद्ध विग्रह असंभव है, कोई युद्ध विग्रह होना असंभव है। सब झगड़े तो प्राय इसलिए होते हैं कि एक दूसरे के धन, भूमि और स्त्री का लालच करता है अथवा उससे किसी अधिकार को छीनना चाहता है। सामान्य व्यक्तियों के ही नहीं अपितु राजाओं के, राज्य अधिपतियों के झगड़े भी प्राय इसलिए ही होते हैं। और अगर ये ना हो, इसके लिए मनुष्य त्याग भाव से अपनी ही संपत्ति को देखे, दूसरे की संपत्ति पर नजर ना डाले।